हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने चैप्टर की साइड। तो हमें हमारे चैप्टर की शुरुआत में से एक शिपयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे गैंगस्टर एक बंदे को घेरे हुए होते हैं और उसे वो मरने वाली स्थिति में होता है। वो ये भी गैंगस्टर होता है, लेकिन इसके लोग इसे ही मारने वाले होते हैं क्योंकि उन्हें और पैसे चाहिए, ऐसे कोई मैटर होगा। तो उसका नाम क्या अर्केंक्टाई होता है और ये हमारा मेन कैरेक्टर है। ये कहता है, यार ये बहुत दुख रहा है, ये लोग क्या करना चाहते हैं। और जो बॉस होता है उनका गैंगस्टर्स का, वो कहता है इसे जल्दी मार दो, इसे दर्द ना हो। और चलो तुम अपनी सिगरेट पी लो एक। और हमारा मेन कैरेक्टर पी रहा होता है, तो कहता है तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। और उसके बाद वो बॉस कहता है मेरे भाई को ऐसे मारना ताकि इसे ज़्यादा दर्द ना हो। और एक बंदा आता है और कहता है मुझे माफ़ करना, मैं करना नहीं चाहता ये। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे पता है तू ये नहीं करना चाहता था, अब जल्दी भी कर। जीवन और निराशा से भरा हुआ था। मैं अभी अपनी ज़िंदगी में बस एक चीज़ से अटैच था, वो थी बॉक्सिंग। मैं मेरे पास सब कुछ था बॉक्सिंग के लिए, एक अच्छी अच्छी बॉडी, अच्छा टैलेंट, लेकिन फिर भी मैं बॉक्सिंग नहीं कर पाया क्योंकि मैं गर्म खून था और मुझे अपने आप को रोकने की आदत नहीं थी, इसलिए मैं फाइट में पड़ जाता था। और उसके बाद लोगों ने मुझे बॉक्सिंग करने से मना कर दिया, जिस कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया। और हमें दिखाया जाता है उसे चाकू मार देता है और कहता है अगर मुझे एक और चांस मिले तो मैं ज़रूर बॉक्सिंग करना चाहूँगा। और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि कोई आवाज़ लगा रहा होता है, अबे काली उठ जा, ये बेवकूफ़ सच में मर गया क्या? क्या आज हमने इसे ज़्यादा ही पीट दिया? और लोग और बच्चे कह रहे होते हैं कि अरे ये सच में मर गया। और हमें सीन दिखाया जाता है एक बंदा जो कि मर चुका था, इसकी बॉडी में हमारा मेन कैरेक्टर कैंगटाई, पार्क कैंगटाई रिक्रिएट हुआ है, रीजनरेट हुआ है या फिर रिकार्नेट हुआ है। और इसका नाम अब काली पड़ चुका है। तो कहता है मैं यहाँ जिंदा कैसे हूँ, मैं मर नहीं गया था चाकू लगने की वजह से। और हमें आज से सीधा कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एक इंस्ट्रक्टर उन्हें कह रहा होता है, बॉक्सिंग मैच का इंस्ट्रक्टर होता है इनका, कह रहा होता है कि अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें आपस में लड़ना पड़ेगा और जो हारेगा वो माइंस में जाएगा और जीतने वाले पर बॉक्सिंग क्लब में रहने का मौका मिलेगा। यानी एक फैमिली के अंदर ये स्लेव्स होते हैं जो कि बॉक्सिंग करते हैं। ठीक है, तो मैं अब तुम्हारा मैच सेट करने वाला हूँ, कौन किससे लड़ेगा। तो ये ऐसे सेट करते हैं मैच, सर स्ट्रिक्ट होता है इनका, कहते हैं ऐसे मैच सेट करते हैं जिसमें कि कमज़ोरों को एक साइड कर देते हैं और ताकतवरों को एक साइड। यानी ताकतवर ही जीतने वाले हैं, ताकतवर कमज़ोर से लड़ेंगे तो ये ऑफकोर्स सिंपल है, कौन जीतेगा। तो वो खुश हो रहे होते हैं कि हम जीतने वाले हैं, और काली सोच रहे होते हैं ये तो इंटेंशनल है कि कमज़ोर को भेजना चाहते हैं हम। और माइंड से ऐसी जगह है जहाँ पे तुम या तो थक के मर जाओगे या फिर कि लंग्स की बीमारी से। और मैं माइंस में जाना कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे जीतना ही होगा। और तभी सर कहते हैं काली तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। तो बाकी बच्चे, ताकतवर बच्चे कह रहे होते हैं अरे यार इसे दोबारा वही ट्रीटमेंट मिल रहा है, अब मैं थक चुका हूँ। तुम्हारी बात कर लिया ओनर से, यानी कि मालिक से, जो कि इनका मालिक है, इसलिए उसने इसलिए इनके मालिक से बात कर लिया कि तुम्हें माइंस में ना भेजे, कहीं और भेज दे, जैसे किसी और मास्टर को भेज दे। क्यों ठीक है। और हमारा मेन कैरेक्टर काली सोच रहा होता है ये सच कहूँ तो ये सच है कि मैं बॉक्सर जैसा नहीं लगता और ना मैं माइंस में जाना चाहता हैं कि मैं मालिक से बात करके तुम्हें किसी और मालिक को बेचने के लिए कह दूंगा ताकि तुम्हें माइंस में ना जाना पड़े। लेकिन हमारा मेन डायरेक्टर कहता है नहीं इंस्ट्रक्टर, मुझे बॉक्सिंग करनी है, मुझे बॉक्सर ही बनना है। और जो इंस्ट्रक्टर होता है वो भी हैरान होता है, वो कहता है अगर ये बात मैंने पहले वाली काली को की होती वो शायद रोने लग जाता। लेकिन क्या तुम सच में ये करना चाहते हो काली? वो काली की आंखों को देख के आगे कुछ भी नहीं पूछ पाते और वो बस यही सोच रहे होते क्या तुम सच में काली ही हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मन में ही कि मैं ऑफकोर्स काली नहीं हूँ, वो तो पहले ही मर चुका है। मैं तो बस एक गैंगस्टर हूँ जो कि धरती पे कुछ बेवकूफ़ी हरकतें करता था और इस जन ये मुझे दूसरा चांस मिला और मैं इसे कभी भी नहीं खूंगा, मैं ज़रूर बॉक्सिंग करूँगा, लेकिन इस बॉडी के साथ बस ये तो बस नामुमकिन ही है, मुझे इसे ट्रेन करना पड़ेगा। और लगता है इसे जो बहुत ज़्यादा मार पड़ते थे इसलिए इसकी बॉडी ऐसी हो चुकी है। लेकिन मुझे चांस क्यों मिला है, अभी मेरे पास ये सोचने का मौका नहीं है। लेकिन तभी हमें दिखा जाता है बंदे उसे बुलाते हैं और उसे पीटने लग जाते हैं, मोटा बंदा जिसके साथ इसका मैच होने वाला है। और वो कहते हैं मास्टर, वो इंस्ट्रक्टर पता नहीं तुझे इतना क्यों मोल देता है, क्यों क्या तेरा बाप चैंपियन था इसलिए। और वो उसे मारता रहता है। लेकिन आज हमारा मेन कैरेक्टर पट नहीं रहा और वो सोचते हैं आज ये गिर क्यों नहीं रहा है, वरना अभी तक तो ये पीट जाता था। और वो उसे मारने लग जाता है और कहता है मैं तो जरूर तुझे माइंस में भेजने वाला हूँ बेवकूफ़। और हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे खड़ा होता है और उसकी आँख में कुछ हमें रोशनी दिखाई जाती है, वो उसके मुख को स्लो मोशन में देख पा रहा होता है। और इसको डायनेमिक विजन कहा जाता है, जिसमें हमें स्लो दिखता है सब कुछ। हमारा मेन कैरेक्टर उसके वार से बच जाता है, जिसे देख कर तो
बिग शॉट भी हैरान हो जाते हैं, जैसे कि टोरिस भी हैरान हो जाता है। इसका नाम टोरिस है, ये भी एक मेन कैरेक्टर है आगे जाके स्टोरी का। और हमारे मेन कैरेक्टर को दोबारा मारने वाला होता है और कहते हैं बैट भाग मत। और हमारा MC सोच होता है ये तो साफ है, ये तो साफ है, मुझे इसकी फिस्ट बिल्कुल साफ दिख रही है। और वो हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ से बचते बचते कभी राइट होता है कभी लेफ्ट, तो लेकिन उसको मुक्का नहीं लग रहा होता, वो बच जाता है और वो सीधा अपना पंच उसके पेट के बीच में मार देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है इससे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि भाई अगर तुम एक पहाड़ पे एक पत्थर मारोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। वो उसको अपने हाथ से उठाता है और सीधा मारने लग जाता है और कहता है लगता है आज तू कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ हो चुका है बेवकूफ़। और उसे पीट देता है और वो जाने लग जाते हैं सारे के सारे। टोरिस एक बार पीछे तो देखता है लेकिन वो भी अपना मुंह मोड़ के आगे जाने लग जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो कि वहाँ पे पड़ा होता है वो हंसने लग जाता है। वो कहता है मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मुझे अभी तक ये ध्यान क्यों नहीं आया कि हम बॉक्सिंग में हमें सब कुछ शरीर ही नहीं होता। ये डायनेमिक विजन भी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है बॉक्सिंग के लिए, जैसे कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब यानी कि तुम कितनी ज़्यादा रिएक्ट करते हो, मेरा मतलब ये है। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो माफ़ करना मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मैं अगर ट्रेनिंग करूँ तो शायद मैं उससे जीत भी सकता हूँ। हाँ मैं जीतूँगा, मुझे सर्वाइव करना है इस दुनिया में। और हमें आगे दिखाया जाता है 20 साल पहले का सीन, यानी हिस्ट्री बताई जाती है कि किंगडम में 20 साल पहले ग्लैडिएटर थे जो कि उन्होंने रेबिलियन शुरू कर दिया था। उन्होंने पूरे देश पर अपना कब्जा लेना चाहते थे किंगडम पे पर इस रिबिलियन को किसी तरह रोक दिया गया और ग्लैडिएटर्स को रिप्लेस कर दिया गया फीस्ट बॉक्सिंग से। और ये ज़्यादा लोकप्रिय होगी, यानी जो लोग ज़्यादा पसंद करते थे इसे। इस तरह इसकी शुरुआत हुई। लेकिन इस दुनिया में जिसके पास बॉडी ही नहीं है वो क्या ही कर लेगा। और मैं जो कि ऐसे ही चल चल के थक जाता हूँ, वो मुक्को वाली फाइट में क्या ही कर लेगा। मुझे पहले तो शरीर को कुछ ठीक ठाक करना पड़ेगा। यार अगर तुम कुछ भी कहो लेकिन ये शरीर बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मैं जब दारू पीते पीते भी इससे तेज भाग सकता था अपने पिछले वाले शरीर में, और थक के तो बेहोश ही होने वाला आता है। और हम निक्सर सोच रहा होता है अगर ये कुछ दिन पहले ऐसा हो जाता ना तो शायद ये बच जाता, लेकिन अब मुश्किल है। और वो देखते दो बच्चे बात कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं अरे काली बदल नहीं गया उस दिन जब से उसने मार खाई है। और दूसरा बंदा कह रहा होता है मुझे तो ये अजीब लगता है वो कैसे बदल गया इतना। और ये बातें इंस्ट्रक्टर भी सुन लेते और कहते क्या काली को पीटा गया था, क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे बताओ। और वो दोनों भी हैरान होते हैं, कहते क्या आप हमारी बातें सुन रहे थे। और वो सब कुछ बता देते हैं निक्सर को। और फिर निक्सर कहते हैं अच्छा तो क्या दूसरे ग्रुप ने उसे पीटा था। और फिर वो कहते हैं हाँ हमें लगा था वो मर गया क्योंकि उस दिन उसे कुछ ज़्यादा ही पीट दिया गया था। और हमारा निक्सर सोच जाता है अच्छा तो ये सेंस बना रहा है कि वो बदल गया, क्योंकि अगर मौत को छू देख लिया आदमी तो वो बदल जाते हैं ताकि वो दोबारा मौत के करीब ना पहुँचे। वो सोच ही लेते और साथ ही में कहते हैं और तुम दोनों अभी के अभी 20 चक्कर लगाने भाग जाओ, तुम बहुत मुझे कुछ बताते नहीं हो हैं हाँ? और हमें आफ्टरनून की ट्रेनिंग दिखाई जाती है जहाँ पे सभी पुशअप लगा रहे होते हैं, अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अपने शरीर को ताकतवर कर रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मुझे भी जितनी मेहनत करनी है लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि 4 दिन में मैं कितनी बॉडी बना लूँगा, मुझे अपने रिफ्लेक्सेस को चेंज करना है। और अगर मैं सोचूं तो मुझे सिर्फ उसकी जॉ पे अटैक करना है, क्योंकि अगर मैं कहीं भी अटैक करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस बेवकूफ़ उसकी सुअर को। मुझे उसकी जॉ पे अटैक करके उसे ख़त्म करना होगा, बेहोश करना होगा। लेकिन ये बंदा उस समय ऐसी ट्रेनिंग कर रहा है जिस समय लोगों को इस ट्रेनिंग का पता ही नहीं था। उन्हें तो सिर्फ ये पता था बॉडी बनानी होती है इसके लिए। और इंस्ट्रक्टर आता है और कहता है अबे ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें नहीं पता कैसे ट्रेनिंग करते हैं हाँ। और हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं मुझे तो ये ट्रेनिंग अच्छी लगी, ऐसे उल्टे जवाब देने लग जाता है। तो कहता है अच्छा अच्छा तो तू क्या कह बड़ों की बात नहीं मानना चाहता। और जब तू पैदा भी नहीं होता तब से हम बॉक्सिंग सिखा रहे बेवकूफ़। हाँ और तू क्या एक वेटरन को बेवकूफ़ समझता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है यहाँ आपकी बॉक्सिंग है ना वो ऐसी बॉक्सिंग है जो कि अपनी शरीर पे रिलाई होती है। यहाँ की बॉक्सिंग बहुत पिछड़ी हुई है अभी के लिए। और निक सर आता और कहते हैं क्या तुमने ये अपने फादर से सीखी है, इसका फादर एक चैंपियन था इसलिए। और फिर हमारा MC भी कहते हैं हाँ ताकि ये कुछ और तकलीफ ना हो और ये सीख ले, कोई करे ना इसे परेशानी, इसलिए यहाँ कर लेते हैं। कहता है अगर एक चैंपियन की ट्रेनिंग थी तो फिर ये जरूर कुछ सीख सकते हैं इससे, तुम करते रहो। और हमारा सोच रहा होता है कि निक सर की इसका वो एक फादर चैंपियन था लेकिन वो कोई ऐसा नहीं था जो कि टेक्निक बनाता हो। इसमें कुछ तो बात है इस बच्चे में, शायद ये चेंज हो चुका है। और हमारा मेन कैरेक्टर सच में चेंज हो चुका होता है। और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर थक गया होता है बॉक्सिंग ट्रेनिंग से और भूख लगी होती है उसे। वो सोच रहा था अब क्या खाऊं, और ऊपर देखते तो देखते ये तो एप्पल कट रही है। और वो कहता है आहा क्या भगवान के भी क्या क्या ही नसीब है मेरा। और वो ऊपर जाता है और एप्पल खाने लग जाता है। और तभी एक बात आती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक नोबल लेडी होती है लेकिन हमारे MC को नहीं पता ये नोबल है और इसका नाम अभी आगे जाके बताया जाएगा। और वो कहते हैं ओए तुम वहाँ क्या कर रहे हो, अगर तुम
वो नीचे आओ और मेरे लिए एक एप्पल लेके आना। और वो उसके लिए एक एप्पल लेके आता है। वो कहती है लेडी, और कहती है कि तुम्हें नहीं पता था ये ये नोबल फैमिली का गार्डन है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम सुलझे हो ना। और हमारे एमसी कहते हैं मुझे नहीं पता था कि ये नोबल फिनिश भी किया जा सकता है। और एजिलिया कहती है कि यू सीम टू नॉट नो, वो लगता है तुम्हें ये भी नहीं पता मैं कौन हूँ, मेरा नाम एजिलिया अगस्टस है। अगस्टस यानी यहाँ की ये नो मालिक की बेटी होती है इसकी, ये भी एक रॉयल है। रॉयल मतलब नोबल है। कहती है फादर तुम्हारे मालिक है, तो मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। और हमारे से कहते हैं मेरा नाम काली। अच्छा काली, आपकी बार तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें खुद पनिशमेंट दूंगी अगर तुम यहाँ पर दोबारा आए, इसलिए अब यहाँ से चली जाओ। और हमारे एमसी कहते हैं ये अच्छा होगी मैं बच गया। और एजिलिया उसे ही देख रही होती है और सोचती है कि कोई बॉक्सर ऐसा भी होता है जिस जो कि ताकतवर ना हो, ये बिल्कुल भी बॉक्सर की तरह नहीं लगता। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर ट्रेनिंग कर रहा होता है बॉक्सिंग की, और उसका अपोनेंट सॉलिड भी उसे देख रहा होता है और वो सोच रहा था काली सच में बदल चुका है, क्या ये सच में बदल गया है, क्या ये मुझे हरा सकता है, लगता है मुझे इसकी खाल उतारनी पड़ेगी। फिर वो अपने दोस्त को कहता है तुम ध्यान रखना कि कोई इंस्ट्रक्टर ना जाए, अब मैं इसकी खाल उतारने वाला हूँ, तो चलो बेवकूफ़। और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके पंच से बच जाता है या कहीं डोज कर लेता है उसे देखे बिना, और सीधा अपने पैर को मोड़ता है और अपने मुख से सीधा उसकी जो पे मारने वाला होता है। लेकिन वो बस 1 सेकंड पहले या फिर 1 इंच पहले ही रोक देते हैं उसे, और वो हैरान हो जाता है। कहता है अरे तुम ठीक हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं, मुझे माफ़ करना, लगता है मैंने तुम्हें मार नहीं वाला था, तुम्हें नहीं लगनी चाहिए क्योंकि तुम अभी मैच से पहले तबाह नहीं हो सकते। और इसे देखकर सोली डर जाता है और कहता है चलो ठीक है, तो मैं अपनी काम कर रहा हूँ, तुम भी चले जाओ यहाँ से। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है इस जैसे बेवकूफ़ों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि पिछले जन्म में मैं भी ऐसा ही था। और सोलित होता है वो कब कपा रहा होता है, इसे टॉरस भी देख लेता है और वो कहता है सच में वो बदल चुका है, ये कॉन्सिडेंस तो नहीं है। और सोलित को देखते पीछे से कि वो घबरा रहा है, तो टोरिस जाता है उसके पास और कहता है हे सोलित तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना। और सोलित कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मैं तो खुश हूँ कि मुझे अपोनेंट में काली मिला है, यार उस जैसे बेवकूफ़। और टोरिस कहता है हाँ काली तो मिला है, लेकिन वो बदल चुका है कुछ दिनों से, जैसे कि उसकी आंखें भी ऐसी दिख रही जैसे मैंने कभी नहीं देखी थी। और ये ऐसा सुन के जो सोलित होता है वो भी कहता है टोरिस उसकी प्रशंसा कर रहा है, लगता है सच में वो कुछ बदल चुका है। और जो टोरिस होता है वो समझ जाता है कि काली से डर चुका है अपना सोलित, तो सोलित लेकिन फिर भी सोलित ऐसा दिखा रहा है कि वो डरा नहीं है। और हमें फिर दिखाया जाता है गडोल्फ स्टेट, यानी गडोल्फ इस पूरी जगह का मालिक है। और वो कहता है लगता है प्रिपरेशन अच्छी हुई है। वैसे निक्सर तुम किस बंदे की बात कर रहे थे, हाँ टोरिस, अच्छा टोरिस की बात क्या बता रही थी तुम मुझे उसके बारे में, कि वो हमारे ट्रेनिंग स्कूल का चैंपियन बन सकता है। हाँ तो निक्सर कहते हैं उसके पास एक अच्छा बैलेंस है और उसके रिफ्लेक्स भी अच्छे हैं, अगर हम उसे अच्छी ट्रेनिंग दें तो शायद वो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। लेकिन गुडोल्फ कहता है हाँ तुमने सही कहा। तो गुडोल्फ कहता है निक्सर मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तो निक्सर कहता है तो आपको क्या चाहिए मुझे बताएंगे। तो गुडोल्फ कहता है जैसा कि तुम जानते हो हमारे ट्रेनिंग स्कूल की इमेज खराब होती जा रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम जो मैच करवाने वाले हैं ना उसमें हम लोगों को बुलाएं ताकि वो देख सकें, और उनसे हम पैसा भी चार्ज कर लेंगे, एडमिशन फीस ऐसे ऐसे बहुत सारा पैसा भी कमा लेंगे। हाँ तो क्या तुम उन्हें एक अच्छा मैच दे पाओगे। तो निक्सर कहता है हाँ मैं ऐसा जरूर कर पाऊंगा। और वो अपने मन में कह रहा था ये बेवकूफ़ ये सिर्फ पैसों के बारे में सोचता है। बैरन गुडोल्फ अगस्त ये तुम्हारी ग्रीड की वजह से हो रहा है, अगर तुम इसे आराम से चलाते इस राजसी परिवार को तो अच्छी तरह चलता। इसके इसके पूर्वज से जो भी इसे मिली थी संपत्ति इसने 5 सालों तक तो ठीक चलाई, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा मैच करवाने की वजह से इनके बहुत सारे टॉप के फाइटर मारे गए, और उसके बाद इसने उन फाइटर को भी भेजना शुरू कर दिया जो कि अभी सिर्फ ट्रेनिंग में थे, जिस कारण वो भी मारे गए। और अब इस हालत में हम सिर्फ इस बेवकूफ़ की वजह से आए। अगर तुम सिर्फ अपने लालच पे काम कर पाते ना तो मन में शायद ऐसा नहीं होता, इससे हम पैसा भी कमा पाएंगे और अपने ट्रेनिंग स्कूल को रिवाइव भी कर पाएंगे। और तभी एक बात आती है उसकी बेटी कहती है क्या फादर मैं भी मैच देख सकती हूँ, क्या आप मेरे लिए एक स्पॉट बना सकते हैं वहाँ, यानी कुर्सी लगा सकते हैं, मैं भी बैठ के देखना चाहती हूँ। तो जी इस पे कहते हो अच्छा तो तुम्हें पसंद आने लग गए मैच, लेकिन तुम ही तो कहती थी कि तुम्हें मैच अच्छे नहीं लगते, क्या हुआ, क्या तुम्हारा मन बदल चुका है। तो इस पे इसलिए कहते हैं हाँ शायद मुझे अच्छे लगने लगे, वैसे भी 1-2 बार देखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर निक्सर कहते हैं लेकिन आपके लिए कुछ ज़्यादा ही भयानक हो जाएगा। तो इस पे इसलिए कहते हैं आपका मतलब मुझे से है ना। तो इस पे गडोल्फ हंसने लग जाता है। अजय अपने मन में कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं उन लोगों को लड़ते हुए देखने के लिए, लेकिन मुझे कंफर्म करना है कि वो बच्चा कैसे लड़ने वाला है, उस शरीर के साथ क्या वो लड़ भी सकता है। और हमें दिखाया जाता है
फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन मेरी लड़ाई होने वाली है, और मैं आज सबको साबित कर दूंगा मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ। काली रेडी होता है अपनी फाइट के लिए, और हमें दिखाया जाता है टोरिस जो कि अपनी फाइट जीत चुका होता है। उसके लिए ऑडियंस पागल हो रही होती है और कह रही होती है ये हमारा चैंपियन। वो टोरिस कहता है बहुत ही आसान था, या मैं जीत चुका हूँ। और वो भी अपनी शान दिखा रहा होता है कि जीत गया। और मिक्सर जैसा तुमने कहा था, टोरिस तो वैसा ही है, तो मैं तुम्हें 1 साल देता हूँ, इसे चैंपियन बना दो। क्या तुम ये कर पाओगे? तो कहता है हाँ मैं कर दूंगा। और उसके बाद दिखाया जाता है कि रेफरी कहता है अगला मैच शुरू होने वाला है सॉलिड एंड काली के बीच। और हमें दिखाया जाता है भाई तुम्हें एक बार फ्रेम देखो इन दोनों का कितना बड़ा बड़ा फ्रेम कैप है। और इस पे अजीलिया कहती है कि वो बच्चा काली नाम का कि वो कैसे बॉक्सर हो सकता है, उसकी बॉडी देख के ऐसा लगता है कि वो बॉक्सर है। अक्सर कहते हैं कि एक अच्छा शरीर एक बॉक्सर के लिए बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन होते ही हैं। और हमें दिखाया जाता है कि मैच शुरू हो जाता है, और इस पर सोलिद कहता है अरे तू हार क्यों नहीं मान जाता बेवकूफ़, क्या तुम पिट के अपनी हड्डियाँ तोड़वाना चाहता है? तो इस पर काली कहता है अगर जीतने का मुकाबला मुझसे होता ना तो तुझसे शायद कोई नहीं जीत पाता। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मैं सोचा था इससे लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन ये सोलिद कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। कि मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल तो ये है कि हमारी इस विजिट के बीच में ये इतना बड़ा है और मैं इतना छोटा, मैं उसे कैसे मार पाऊंगा? मुझे सिर्फ इसकी चीन पे मारना है, जिसके लिए मुझे 2 चीज़ें हमारा मेन कैरेक्टर हमें 2 चीज़ों के बारे में बता रहा होता है, लेकिन उससे पहले उसकी तरफ एक मुक्का बढ़ जाता है। और ये मुक्का कोई ऐसा वैसा नहीं होता, सॉलिड ने अपनी पूरी जान लगा के मारा होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर काली इससे बच जाता है। और ये बहुत आसानी से नहीं बचा, मुश्किल से ही बचा है। और उसके बाद सॉलिड एक और पंच मारता है और उसकी दोबारा हमारा मेन कैरेक्टर बच जाता है। इससे ऑडियंस गुस्सा हो जाती है, कहते हैं अरे चूहे तू क्या कर रहा है, हम यहाँ पे चूहे बिल्ली नहीं देख रहे हैं। सॉलिड अपने मन में कहता है ये बेवकूफ़ भाग क्यों रहा है, क्या लड़ना नहीं चाहता? मेरी सांसें फूल रही है और मैं अभी तक मार भी नहीं पाया हूँ। अरे तू बेवकूफ़। और हमारा मेन कैरेक्टर तो अभी भी उसे देख रहा होता है, और वो पंच से बचता रहता है। वो कहता है कि हमें इससे पंच से बचना है और उसकी बॉडी को नीचे लाना है, और दूसरा इसके हाथ नीचे होने चाहिए ताकि मैं इस पर मार सकूँ चिन पे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मार नहीं पाता क्योंकि वो उसका कंधा पकड़ लेता है, उसे खींचता है अपनी तरफ, और सॉलिड एक उसकी पसलियों में अड्डा एक मुक्का मार देता है खींच के, जिससे उसकी पसलियाँ टूट जाती हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर जितना जोर से हो सकता चिल्ला रहा था, और ये देखकर पूरी ऑडियंस खुश हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर खुश होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी क्या मुझे फिर भी उठना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसी कोई चीटिंग नहीं है। और काउंट 3 तक पहुँच चुका था अगर वो, लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा हो जाता है, कहता है मेरी हड्डियाँ टूट चुकी है लेकिन फिर भी मैं खड़ा हो सकता हूँ। और ये देख के तो रेफरी भी थोड़ा शौक में हो गया था। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने पिछली ज़िंदगी में जो भी किया वो इस ज़िंदगी में नहीं करूँगा, अब क्या मैं अपनी बॉक्सिंग का सपना पूरा करूँगा। और हमारा सॉलिड देख रहा होता है उसे, वो भी हैरान होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मन में कि मेरी हड्डियाँ टूट चुकी है, मैं ज़्यादा हिल नहीं सकता, एक पंच और आ गया है, क्या मैं सच में हार जाऊँगा? लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपना सर आगे कर देता है, क्या ये भी यूट्यूब देख रहा है क्या? और उसके बाद वो चिल्लाने लग जाता है। जिस पल हमारा सॉलिड जो शौक में आ गया उसी टाइम पे वो हार चुका था, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर को बस एक ही सेकंड चाहिए था जीतने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके नीचे पंची से तो बचता ही है, साथ ही में उस पर अपनी पिछली ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लगा के उसके ठोडी पे एक मार देता है। और जब भी ये कितने ताकतवर इंसान अगर उसकी ठोडी पे एक अच्छा मुक्का पड़ गया ना तो बेहोश हो जाता है। लेकिन हमारा ये सॉलिड अभी बेहोश नहीं हुआ होता, वो कहता है अरे क्या यही था तेरे पास, लगता तू गया। लेकिन अगले पल वो बेहोश हो जाता है। ये कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था अपने आप को, लेकिन ये बेहोश हो चुका है। उसके 10 तक आ जाता है और लोग कह रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, क्या चीटिंग कर रहा है, अरे ऐसा कैसे होती है, वो जीत कैसे सकता है? ऐसे बहुत ही सारे उनके पास सवाल थे, लेकिन उनका जवाब कुछ भी नहीं था। इसका जवाब सिर्फ था काली जीत चुका है। और काली भी खुश हो जाता है, कहता है मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं बच चुका हूँ। वो बस मन में बस यही सोच रहा होता है मैं बच गया। और अपना हाथ ऊपर उठाता है बस, और कहता है मैं अपनी दूसरी लाइफ को कभी वेस्ट नहीं होने दूंगा, मैं इस दुनिया के ऊपर तक पहुँचूंगा। और अब 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जब स्लेव ट्रेडर आ जाते हैं और इन्हें खरीद लेते हैं। अब ये माइंस पे जाएंगे और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सिर्फ 10 अप्रेंटिस बचे थे और बाकी सारे चले गए थे। ऑफकोर्स हमारा मेन कैरेक्टर उनमें सबसे कमजोर ही था। श्रीनगर से पेरिस का दिखाया जाता है जहाँ पे उनका महल में आ जाता है हमारा मेन कैरेक्टर, उसे बुलाया होता है अजीलिया ने। हम और नेक्स्ट कहता है कि मैं तुम्हें वापस छोड़ाऊंगा, चेन खोल दूंगा जब हम वापस ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचेंगे। अली कहता है अच्छा तो ये है उनका महल, हाँ मैं पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ।
निक्सर कहता है तुम्हारी बॉडी कैसे है, और काली कहता है जैसा आप देख रहे हो बिल्कुल सही ही है अभी तो मेरी बॉडी। लेकिन अजीलिया, लेडी जिलिया ने मुझे क्यों बुलाया है इंस्ट्रक्टर, तो उसका इस पे कहता है कि मुझे भी नहीं पता है, शायद मैच के ऊपर बुलाया हो तुमसे कुछ सवाल पूछने हम। तो उसके अंदर जिलिया कहते हैं हेलो स्लेव बॉय, हम आखिरकार दोबारा मिल ही गए। इस पे हमारे मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा है अरे ऐसे ऐसे मत बताओ जैसे हम पहले मिले हुए हैं, ताकि। और इसके बाद अजीलिया कहते हैं निक्सर क्या आप हमें थोड़ी लेके छोड़ सकते हैं। इसके बाद अजीलिया कहते हैं चलो कुर्सी पर बैठ जाओ। तो काली कहता नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तो अजीलिया कहते हैं मुझे दोबारा ना कहने पड़े। उसके बाद काली बैठ जाता है कुर्सी पर, कहता है तो पूछते कि आपको मेरे से क्या काम है लेडी अजीलिया। अजीलिया कहते हैं तुम में कोई पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं है, चलो तो ये खाओ, तुम सेब खाओ। और सेब खाते खाते वो उसे देख रही होती है। और इस पर कहते हैं मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया क्योंकि मुझसे तुमसे क्वेश्चन पूछना था एक। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या क्वेश्चन, और उसको समझ नहीं आ रहा होता इसका मकसद क्या लेडी का। मैं अजीलिया कहते हैं मैंने तुम्हारा मैच देखा था, तुम्हारे इन छोटे छोटे हाथों से तुमने एक ही पंच में उस बड़े बंदे को कैसे हरा दिया, क्या तुम मुझे बताओगे। और ऑफ कोर्स हमारे एमसी को बताना ही पड़ेगा। अजलिया कहते हैं फादर ने मुझे बताया था ये लक है, लेकिन सच को तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी हो सकता है, बिना लक लक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तुमने कुछ तो किया था वहाँ पे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने उसके सिर को हिला दिया था। क्या सिर को हिला दिया था? हाँ मैंने उसकी चिन पे मारा था जिस कारण उसका सिर हिलकर वो बेहोश हो गया। तो इस पे अजली कहते हैं अच्छा अच्छा तो तुमने ऐसे हिलाया था। देखना चाहोगे तुम कितना अच्छा बॉक्सर बन पाओगे फ्यूचर में। तो और क्या तुम अपनी फ्रीडम ले पाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या फ्रीडम, हाँ। और वो उसकी चेन खोल देते निक्सर, और उसे फ्रीडम की कोई परवाह भी नहीं होती। लेकिन असली फ्रीडम की जिसे परवाह है ना, वो यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में अपने ट्रेनिंग कर रहा है उस। और इस कहता है मैं सिर्फ लड़ाई लड़ता हूँ फ्रीडम के लिए, मेरा गोल है फ्रीडम। और हमें दिखाया जाता है जब 14 साल का था हमारा टोरिस, तब निक्सर ने उसे इसमें ले आया था फाइटिंग में, ताकि वो अपनी फ्रीडम को मास के, या फिर कहें उसमें पोटेंशियल था तो इसका। निक्सर टोरिस से कहते हैं तुम्हारे पास एक अच्छी बॉडी है और फिजिक भी अच्छी है, तुम में लड़ने की स्पिरिट भी है, इसलिए मैंने तुम्हें एक फार्मर स्लेव से बॉक्सर स्लेव बना दिया है। और मुझे यकीन है तुम अपनी फ्रीडम कमा ही पाओगे अगर तुम चैंपियन बन गए तो। इसीलिए अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो तुम्हें चैंपियन बनना पड़ेगा। और हमारा टोरिस इसलिए ट्रेनिंग कर रहा होता है, इसलिए उसे इतना चाह नहीं होता फाइटिंग का। और वो हमें बताता है कि उसे उन लोगों से बहुत ही घृणा आती है और नफरत करते हैं जिनके पास उनका गोल नहीं होता। इसलिए वो काली से भी नफरत करता है, उससे परेशान करता था। लेकिन अब काली बदल चुका है, इसलिए उसे मतलब नहीं उसे परेशान करने का। और हमें दिखाया जाता है पीछे से एक बंदा आता है जिसका नाम की जो है, जो कहता है सोलिद को माइंस में जाना पड़ा क्योंकि उसने चीटिंग की उस पीस ऑफ शिट ने। और वो गुस्सा हो रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर काली पर। तो कि इस पे टॉरिस कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा, मुझे मतलब नहीं अब उससे। तो की जो कहता है ठीक है हम अकेले ही चले जाएंगे उसे पीटने। अब वो बदलना ही चाहता तो मुझे नहीं लगता मुझे उसे परेशान करना चाहिए। तो चलो मैं उसको जरूर देखना चाहूँगा कैसे बुक से बनता है। और हमें दिखाया जाए ट्रेनिंग ग्राउंड में जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर अब थोड़ा ठीक हो जाता है, उसकी टूटी हुई हड्डियाँ ठीक हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वहाँ पे आ जाता है और कहता है तू लक से जीत चुका है और अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रहा है, हाँ आज लगता है तू पिटने वाला है। काली कहता है अगर अरे चोट लग जाएगी परेशान मत करो। तो इसकी पे की जो कहता है अरे तुम इतनी चिंता मत करो, मैं आराम से ही मारूंगा। ओ, मैं शोर करूंगा कि मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं कर दूँ। तो इसके बाद काली कहता है मैं अपनी बात नहीं कर रहा। तो इस पर गुस्सा हो जाता है कीजो और कहता है अबे ओए तूने क्या कहा, और उस पर सीधा एक पंच मारता है। इसकी बॉडी बहुत ही लंबी है इसलिए इसकी रीच भी ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर इस बहुत ही मारता है इसे। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत स्लो है और मूवमेंट बहुत बड़ी। यहाँ पर एक मुक्का मारता है ना, वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर 2-3 मार देता है और उसकी ठोडी पे मार देता है। अब भाई खत्म ये बंदा। और वो सोच रहा था एक लार्ज स्ट्रक्चर जिसकी रीच बहुत ज़्यादा होती है, अगर सच में कहें तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है। लेकिन उसके लिए जिसको इसका यूज ही करना नहीं आता वो तो बस एक बोरी बन जाता है पिटने के लिए। और उसके बाद जब की जो हमारे मेन कैरेक्टर को मारता पीछे हट जाता और उसके बाद सीधा ठोडी पे उसे मारता रहता। इसके बाद तो कीजो भी परेशान हो चुका था। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर मैंने इसे मौका दिया तो ये मुझे जरूर पीट देगा, इसलिए मैं मौका नहीं दूंगा। लेकिन उसके पास 2 और बंदे हैं, वो भी उसे पीछे से मारने लग जाते हैं। और हमारा कीजो कहता है अरे मैं इससे पीट रहा हूँ क्या। और वो कहता है अरे तूने मुझे मार क्या दिया 2-3 मुक्के, कुछ ज़्यादा खुश मत हो। और वो तीनों मिलके उसे पीटने मार जाते हैं। पीछे से कोई मारता कोई आगे से। हमारा मेन कैरेक्टर भाई इतना परेशान नीचे गिर जाता है और कहता है ये क्या बेवकूफ़ी है, ये लोग बस हैरस कर रहे हैं लोगों को। और वो उनको देखते तो उसे अपनी याद आ जाती है क्योंकि वो भी ऐसे ही करता था, वो कमज़ोर लोगों पर गैंग अप करते थे। और इस पर पीछे से आवाज़ आती है मैं अब ये और नहीं देख सकता, तुम पहले तो उससे एक 1v1 में हार गए और अब तुम सभी मिलके मार रहे हो,
ये कैसी गद्दारी है। इसके बाद कि जो गुस्सा होता तो कहता है अबे ओए मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया इसलिए मुझे पीटा गया। और फिर टोरिस कहता अच्छा तो चलो रेफरी बन जाता हूँ मैं और तुम लड़ो इसके साथ। इस पे भाई की जो कहता ठीक है आजा, गुस्से गुस्से में कह देते हैं। जब उसकी आंखें देखते हैं भाई एकदम शौक बंदा डर गया। इसके बाद कहता है ये सच में काली ही है क्या। वो एक दो पंच और मारता तो है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बच जाता है और सीधा कहता है हाँ अगर पंच लग जाता था तो मैं अपने आप पे शर्म करता। उसकी कोच में मुक्के मारता। उसके बाद कहता है अरे चुप हो जाओ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बेवकूफ़, और उसका सीधा एक मुक्का ठोडी में। तुम्हें क्या लगता है इसके बाद क्या होगा। वो मोटा तगड़ा बंदा भी खड़ा नहीं रह पाया। ये तो भाई पतला ही है, ज़्यादा मोटा नहीं है, फिर भी ख़त्म। इसका टूरिस्ट भी इसे देख के थोड़ा हैरान से होता है, कहता है इसकी लगता है अपने बाप पे गया है। उसके काली टूरिस्ट से पूछता है टूरिस्ट तुम मेरी मदद क्यों करो, मुझे लगता था तुम मुझसे नफरत करते हो। तो टूरिस्ट कहता है हाँ मुझे मैं क्यों एक्सप्लेन करूँ। उसके लोगों ने उससे काली पर हमला नहीं किया। इसके बाद उन लोगों ने उसे अपना अप्रेंटिस मान लिया, क्लासमेट मान लिया, ज़्यादा दोस्ती तो नहीं रखी लेकिन दो वो मान लिया अप्रेंटिस। स्टेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग लड़ रहे होते हैं, गेस्ट उनको यानी कोई आया होता है उनके पास। और हमारा मेन कैरेक्टर निक्सर देखता है कोई बाहर जा रहा है, उसे देख के वो हैरान और कहता है मास्टर आपने क्या कभी मैच तो नहीं लगवा दिया हमारे किसी और के साथ, क्योंकि हमारे पास बॉक्सर नहीं है। और उसके बाद गुडोल्फ कहता है तुम क्या चाहते हो, मैं उनसे बस ऐसे सुनता रहूँ हाँ, और वैसे भी उनके पास इतने अच्छे बॉक्सर नहीं है तो हम जीत ही सकते हैं। तो इस पर मिक्सर भी अपना सिर पे हाथ मारते और कहता है तुमने ये क्या कर दिया, अब क्या हम कैसे उनसे लड़ेंगे। इसके बाद रॉल्फ कहता है कि तो तुम अपने सबसे अच्छे फाइटर्स को लो और हम उनसे ही लड़ेंगे, क्या हम इतने नीचे गिर चुके हैं। और इस पर हमारा मिक्सर अपने दिमाग में बहुत गुस्सा हो रहा था लेकिन उसके कुछ कहता नहीं। भाई इस गुडोल्फ को तो पीटो है, मेरी तरफ से भी पीटो, बेवकूफ़ कहीं। इसके बाद मिक्सर बाहर जा रहा होता है और वो उसे पता लग जाता है अगर ये हार गए ना तो इनका शायद ये स्कूल ही बंद हो जाएगा। इसके बाद वो कहता है मुझे अपने स्कूल के लिए कुछ ना करना पड़ेगा, कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन एक हफ्ते में एस पैदा करना, क्या तुम पागल हो चुके हो गुडोल्फ।